साथियों नमस्कार। सबसे पहले आपको जो लोग राजनीति की समझ रखते हैं, सबसे पहले वही इसी वीडियो को देखें। अगर किसी का इंटरेस्ट है राजनीति में तो वही लोग इस वीडियो को देखें आखिरी तक। तो किस्सा इस प्रकार से था, आज मैं पंजाब केसरी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें था कि देवीलाल का एक फैसला इतना भारी पड़ गया कि रोहतक के लोगों ने फिर कभी नहीं जीतने दिया रोहतक से। तो ऐसा क्या हुआ था कि एक बार चौधरी देवीलाल जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे तो उन्होंने एक बार रोहतक और दूसरी जो सीट थी सीकर राजस्थान में पड़ता है, तो वहां से उन्होंने एक बार चुनाव लड़ लिया। तो रोहतक और सीकर जो राजस्थान में है उन दोनों जगह से वो जीत गए। उसके बाद हुआ यूँ कि चौधरी देवीलाल ने रोहतक सीट से लोकसभा में इस्तीफा देकर सीकर को अपना संसदीय क्षेत्र चुना। तो उससे रोहतक के लोगों ने अपना अपमान समझा। उससे ये हुआ कि रोहतक के जो लोग थे उन्होंने कभी देवीलाल को 1991 जो चुनाव थे, 96 के लोकसभा चुनाव थे, 98 के लोकसभा चुनाव थे, उनमें कभी जीतने नहीं दिया। उस समय तो चौधरी देवीलाल का जनता दल से लड़े थे, तो उस समय इतना प्रभाव था कि वो कहीं से भी खड़े होते थे तो जीत जाते थे। पर रोहतक के लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके बाद राजनीति का इतना कद्दावर नेता बनाया कि वो आज तक रोहतक में अपना एक जनाधार रखते हैं और जो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का काम किया जिन्होंने। तो ये कभी कभी लोकसभा चुनाव में, जैसे नरेंद्र मोदी भी पिछले 2014 के चुनाव में 2-2 सीटों से लड़े थे, तो उसी प्रकार कई बार जो अपना प्रभाव रखने वाले नेता होते हैं वो 2-2 लोकसभा सीटों से लड़ लेते हैं। पर रोहतक ये एक ऐसी सीट रही हरियाणा में जिसके बाद आज तक देवीलाल का परिवार या देवीलाल चौटाला परिवार आज तक जीत नहीं पाया उससे। तो मेरा यही कहना चाहा, बाकी आप थंबनेल में देख लिया आपने, देवीलाल आज तक फिर कामयाब नहीं हो पाए उसके बाद से। तो देवीलाल ने 1998 के चुनाव में देवीलाल जहां हुड्डा से हार का बदला लेने के लिए मजबूत से मैदान में आए, वहीं इस बार हुड्डा भी जीत की हैट्रिक लगाने की ठान चुके थे। हुड्डा वहां से 3-3 बार जीते हैं। तो राजनीति में कभी कभी अपना ओवर कॉन्फिडेंस लगा लो या फिर कुछ भी, लोग अपने जब ठान लेते हैं तो वहीं से हरा के मानते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक पूरा मैं किस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे प्रदेश की राजनीति का गढ़ रोहतक की जनता ने भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को पहली ही बार में सिर आंखों पर बैठाया था, लेकिन देवीलाल का एक फैसला उन पर इतना भारी पड़ गया कि रोहतक के लोगों ने उन्हें फिर कभी गले नहीं लगाया। बेशक उस समय उनका राजनीतिक तौर पर सही हो सकता है, लेकिन मरोड़ काटने के लिए, मरोड़ की बात हो रही है, मरोड़ काटने के लिए अलग पहचान रखने वाले पार्लियामेंट के मतदाताओं को देवीलाल का वह फैसला रास नहीं आया। 1989 में देवीलाल ने एक साथ 3 संसदीय चुनाव लड़े। तो हरियाणा में वह रोहतक, राजस्थान में सीकर, पंजाब के फिरोजपुर जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े। तीनों ही जगह उनका यह पहला चुनाव था, पहली बार में। और रोहतक और सीकर के लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया और जीत का सहरा, यानी 3 में लड़े और 2 सीटें उन्होंने जीत ली, रोहतक और सीकर की। तो उसके बाद राजनीति के जानकार को कहना था कि उस समय देवीलाल ने एक साथ 3 राज्यों में चुनाव भी इसलिए लड़ा था ताकि वह अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सके। बेशक इस चुनाव के नतीजे ने देवीलाल को बड़ी पहचान दी। वह पहली बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन रोहतक सीट से इस्तीफा देकर उन्होंने सीकर को अपना प्रतिनिधित्व करना उनके लिए भारी पड़ गया। रोहतक के लोगों ने देवीलाल के फैसले को एक तरह से अपना अपमान मान लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि देवीलाल रोहतक से लगातार 1991, 1996, 1998 लोकसभा चुनाव हारे। उसके बाद तीनों ही चुनावों का मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुआ। हुड्डा देवीलाल के खिलाफ जीत में हैट्रिक लगाकर कांग्रेस का बड़ा चेहरा बने, कामयाब रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि देवीलाल को 3 बार शिकस्त देने के बाद से ही हुड्डा का पार्टी नेतृत्व में राजनीतिक कद बढ़ गया। 2005 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। उसके 1989 में देवीलाल ने रोहतक सीट से 3,90,243 वोटों कांग्रेस की हरद्वारी लाल को पटकनी दी।
हरदारी लाल को 2,01,238 वोट हासिल हुए। देवीलाल के इस्तीफा देने के बाद हरदयाली लाल ने कोर्ट में याचिका दायर करके उन्हें विजेता घोषित करने की मांग की। इसी वजह से इस सीट पर उपचुनाव भी नहीं हो सका। इसके बाद 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने फिर रोहतक में किस्मत आजमाई। देवीलाल के मुकाबले कांग्रेस के बड़े चेहरा बदलते हुए पहली बार भूपेंद्र हुड्डा को मौका मिला। हुड्डा अपने पहले ही चुनाव में देवीलाल जैसे दिग्गज को बड़े अंतर से चुनाव हराने में कामयाब रहे। हुड्डा को 2,41,235 वोट हासिल हुए, वहीं देवीलाल को 2,10,662 मत मिले। देवीलाल रोहतक के राजनीतिक महत्व को समझते थे। 1996 में उन्होंने फिर रोहतक से दावा ठोका। हुड्डा ने 1,98,154 वोट हासिल किए। देवीलाल को 1,95,490 वोट मिले। इसके बाद देवीलाल ने 1998 में रोहतक से फिर से ताल ठोक दी। 1998 के चुनाव में देवीलाल जहां हुड्डा से हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह मजबूत से मैदान में आए, वहीं इस बार हुड्डा भी जीत की हैट्रिक लगाने की ठान चुके थे। हुड्डा के मुकाबले देवीलाल लगातार तीसरी बार महज 383 मतों से चुनाव हार गए। हुड्डा को 2,54,1991 और देवीलाल को 2,54,568 वोट मिले। तो इससे ये इतिहास के जानकार मानते हैं कि कई बार राजनीति में अपना अस्तित्व और इतना मरोड़ काटने के लिए जब जनता अपनी ठान लेती है तो इस प्रकार से होता है। ये एक इतिहास का एक जीता जागता सबूत है कि कभी भी अपनी जीत का घमंड नहीं करना चाहिए। उस प्रकार से कुछ भी आने वाले समय में भी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है, आप सभी को मालूम है। तो अभी हरियाणा में भी चुनाव का सिलसिला चल रहा है। तो ये चुनाव का किस्सा लगातार चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। और कुछ भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ भी कमेंट या जानकारी कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।